आपके वालिद साहब का लीवर ट्रांसप्लांट हुआ और वो चाइना में हुआ और उस पर 1 करोड़ खर्चा आया, और आपने ट्रांसप्लांटेशन से एक दिन पहले अपने वालिद साहब से ये वादा किया कि मैं जिगर का स्पेशलिस्ट बनूंगा, और आज आप बन चुके हैं। कितनी रातें ऐसी हैं पिछले 1.5-2 साल में जब मैं गोडों में मुंह दे के रोया हूँ। मेरे फादर का जहाँ ट्रांसप्लांट हुआ है ना, तियानजिन में, बर्फ़ का दरिया होता था, -10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता था। मैं बर्फ़ के दरिया पे रात 1-1, 2-2 बजे टी-शर्ट में मुसल्ले बिछा के सजदे किया करता था कि अल्लाह मेरे बाप को ज़िंदगी दे दे। इंस्पिरेशंस में ना जहाँ बहुत सारे किरदारों के नाम हैं ना, उनमें इस शख्स का भी नाम है जिसकी फाउंडेशन में यहाँ मैं बैठा हूँ, कासिम अली शाह। शाह साहब ने उस ख्वाब की तकमील में एक रूहानी बाप का किरदार अदा किया। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं शुएब इमाम एक नई इंटरव्यू के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। दोस्तों, जिगर की बीमारी एक ख़तरनाक बीमारी है और इस बीमारी में मुब्तला होने वाले शख्स को इलाज मुआलजे के लिए बैरून मुल्क भेजा जाता था, लेकिन हमारी खुशकिस्मती कि हमारे यहाँ कुछ ऐसे डॉक्टर्स भी मौजूद हैं जिन्होंने इस इलाज को पाकिस्तान में ही मुमकिन बनाया। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं यंगेस्ट लीवर ट्रांसप्लांट फिजिशियन मोहतरम डॉक्टर अफ़ान कैसर साहब से। बहुत बहुत शुक्रिया अफ़ान भाई, आपकी तशरीफ़ आवरी का आपने टाइम निकाला हमारे लिए। अफ़ान भाई, आज से कुछ साल पहले आपके वालिद साहब का लीवर ट्रांसप्लांट हुआ और वो चाइना में हुआ और उस पर 1 करोड़ खर्चा आया, और आपने ट्रांसप्लांटेशन से एक दिन पहले अपने वालिद साहब से ये वादा किया कि मैं जिगर का स्पेशलिस्ट बनूंगा, और आज आप बन चुके हैं। कैसा महसूस करते हैं? इस स्टोरी में कितने इमोशंस हैं, कितनी मेहनत है, क्या क्या मुश्किलात आई, थोड़ा सा हमारे साथ शेयर करेंगे? बहुत शुक्रिया कासिम अली फाउंडेशन एंड शुएब भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे दावत दी इस प्लेटफॉर्म पे। बेसिकली इंस्पिरेशंस में ना जहाँ बहुत सारे किरदारों के नाम है ना, उनमें इस शख्स का भी नाम है जिसकी फाउंडेशन में यहाँ मैं बैठा हूँ, कासिम अली शाह। शाह साहब ने उस ख्वाब की तकमील में एक रूहानी बाप का किरदार अदा किया, एंड आई एम कोटिंग इट इन गोल्डन वर्ड्स, क्योंकि बहुत सारे मौके ऐसे आते हैं ना शुएब, ये मुल्क ऐसा नहीं है कि जहाँ टैलेंट को फ्लरिश करने के लिए ना बड़ी ग्रीन पिच दी जाती हो। यहाँ आपको रोकने की पूरी कोशिश की जाती है, स्पेशली व्हेन दे थिंक दैट दिस इज़ अ पोटेंशियल। अफसोस के साथ वी आर अ कंट्री दैट किल पोटेंशियल्स। कासिम अली शाह ने यहाँ रे ऑफ होप इसलिए कायम की कि उस शख्स ने एक डायमेंशन ही और दे दी। कासिम अली शाह साहब का फेम होगा कि ही इज़ अ गुड मोटिवेशनल स्पीकर, ही इज़ अ गुड मोटिवेटर एंड ऑल दैट। उस शख्स के फेम की बुनियाद ये है कि वो शख्स इस मुल्क के ओवरऑल पैराडाइम के 180 ज़ाविये पे चल रहा है। वो लोगों को ग्रो करने का मौका दे रहे हैं। बिल्कुल। आज आप इस मुल्क का एक नामी ग्रामी चेहरा है, लोग आपको सड़क पे रोक के ऑटोग्राफ लेते होंगे, मौके देता है। वो शख्स सड़क पे छल्ली लगाने वाले एक शख्स से लेकर जनरलों तक को मौके देता है। बेशक ऐसे। यू नो व्हाट ही डिड इन ऑफिस टुडे। कासिम अली शाह साहब के पास में आया, मेरा मेदे जिगर की स्पेशलाइजेशन का इम्तिहान पास हुआ, तो मेरे तो पीरो मुर्शद हैं, मैं तो उनकी कदम बोसी के लिए हाजिर हुआ। उन्होंने चाय ग्रीन टी ऑफ़र की, मेरे साथ लड़का आया हुआ जो मेरा कैमरा भी हैंडल करता है, सारा कुछ। कासिम अली शाह साहब ने अपनी अलमारी से 2 तोहफे निकाले, और पहला तोहफ़ा कासिम अली शाह साहब ने उस लड़के को दिया कि मुबारक हो भाई, तू अफ़ान साहब के साथ होता है, उनका इम्तिहान पास हुआ। कौन करता है ये? हु डू दिस? तो ये तो इंस्पिरेशंस हैं। तो आप ऐसे शख्स अगर आपकी ज़िंदगी में कहीं दाएं बाएं हैं ना, कासिम अली शाह साहब जैसा तो एक ही शख्स अगर आपकी आंखों के सामने है ना, वो आपको बना देते हैं। तो इस सारी मोटिवेशन में एक किरदार तो ये था। दूसरा किरदार मेरे वालदैन थे, वालदैन की दुआएं थी। मेरी अहलिया का किरदार था, और सबसे बढ़कर मेरी बहन के बाद मेरी जो बेटी पैदा हुई ना, शी प्लेड अ पिवट रोल। खुदा बेटी जब देता है तो वो कहता है ये रहमत है,
बेशक। और बेटा नेमत है, उसका हिसाब होगा। बेटी दे के ना अल्लाह नवाजना शुरू कर देता है। कोई शक नहीं। मेरी अहलिया डॉक्टर नाजिश एंकर है उर्दू पॉइंट पे, काफ़ी मशहूर एंकर हैं। शी वॉज प्रेगनेंट। मेरी ज़िंदगी इतने उतार चढ़ाव का शिकार थी ना शुएब भाई, जिस दिन स्ट्रिप पे वो 2 लाइनें आई ना कि शी इज़ प्रेगनेंट एंड शी हैज़ कंसीव्ड, यार मेरी ज़िंदगी बदल गई, ज़िंदगी के ज़ाविये बदल गए, ज़िंदगी टोटल 180 पे चेंज हो गई। मुझे नहीं समझ आई अल्लाह ने कहाँ से बा फड़ी है, कैसे फड़ी है, क्यों फड़ी है, अल्लाह ने फड़ी है। और शेप इसमें एक टर्निंग ट्विस्ट ये है जो कि एक और हैरान कुन है कि मैंने 31 साल की उम्र में, 31.5 साल की उम्र में सबसे मुश्किल इम्तिहान है ये गैस्ट्रोएंटरोलॉजी या पैथोलॉजी का FCPS, ना सिर्फ वो पास कर लिया, वो कर लिया, वो अल्लाह की करामात थी, उस्तादों की दुआएं थी, लेकिन मैं वो बंदा हूँ जिसे एक ट्रांसप्लांट यूनिट में, जो कि नायाब है इस मुल्क में, एज ट्रांसप्लांट फिजिशियन काम करने का मौका मिल गया। तो मेरा कोई ये क्लेम नहीं है कि मैं कोई बहुत ही कोई यंगेस्ट या ये वो काम कर रहा हूँ, मुझे मौका मिल गया भाई। लेकिन फिलहाल तो यंगेस्ट है ना। हाँ, आई एम द यंगेस्ट पर्सन हु इज सर्विंग इन ए ट्रांसप्लांट यूनिट, ठीक है, एज अ फिजिशियन। ज़बरदस्त। तो ये अल्लाह की देन थी। और इसमें मेरे उस्ताद हैं, मैं नाम लूँगा, प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल साहब, वाइस चांसलर रैंकिंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के। उस शख्स ने भी दिन रात दुआएं की हैं, वो भी मेरे पीरो मुर्शिद हैं और उन्होंने बड़ी दुआएं की हैं। और आज जो हूँ अपने साथज़ा की वजह से हूँ, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको ऐसी ढेरों कामयाबियाँ और दें। सर यहाँ पे मैं ये पूछना चाहूँगा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ये इम्तिहान पास करना चाहते हैं और अब आप उनके लिए एक इंस्पिरेशन बन चुके हैं, आप उनको क्या मशवरा देंगे तैयारी के हवाले से भी और मोटिवेशन के हवाले से भी? देखिए, मोटिवेशन के हवाले से मैं, ये जो इम्तिहान है ना, ये बहुत सारे लोग पास कर चुके हैं, बहुत सारे लोग प्रोफेसर्स बन चुके हैं। इम्तिहान तो कोई मुश्किल नहीं है, ये इम्तिहान नहीं, ये एक प्रोजेक्ट का नाम है। और प्रोजेक्ट तब किए जाते हैं जब सब कुछ छोड़ के सारा फोकस, तवज्जो का मरकज़ उन्हें बना दिया जाए। यार मेरी खुशकिस्मती ये रही कि मैं इस टाइम पाकिस्तान के इंतहाई रिमोट एरिया में, गंबट, आपके इंटरव्यू में बहुत सारे लोग ना दोबारा ये लफ्ज़ सुनना चाहेंगे, मैं रिपीट कर देता हूँ, गंबट। ठीक है, ये रिमोटेस्ट तरीन इलाका है। तो वहाँ मेरा एक बहुत प्यारा भाई है, अब तो मेरे बॉस भी हैं, डॉक्टर अब्दुल वहाब डोगर। ही वॉज द यंगेस्ट लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन ऑफ दिस कंट्री। अरे वाह, माशाल्लाह। ही ब्रॉट मी देयर, और उन्होंने अब 260 से ऊपर लिवर ट्रांसप्लांट कर लिए हैं, एंड आई एम पार्ट ऑफ हिज टीम। और ये सारा उस डिटर्मिनेशन का हिस्सा है। और अगर उस रिमोट एरिया में हो चुके हैं तो आई विश कि ये दीगर पब्लिक सेक्टर्स में हो, जिसमें PKLI भी शामिल है, और मदद लेनी है तो उस रिमोट यूनिट से ले लें। बिल्कुल ठीक। अच्छा अफान भाई, अक्सर ये होता रहा है, देखा भी जा रहा है कि जब लीवर की बात आती है तो या तो फिर हम इंडिया जाते हैं या फिर हम चाइना जाते हैं। तो ऐसा क्या है, मतलब हमारे मुल्क में ये फैसिलिटीज़ कब शुरू होंगी, हमें कब जो है अपने पेशेंट को अपने निजी अस्पताल 2 कर रहे थे, अच्छे कर रहे थे। निजी अस्पताल हैं पाकिस्तान में 2, इस्लामाबाद में, दे आर डूइंग गुड। उसमें भी मेरे असातिज़ा हैं, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, इज़्ज़त करता हूँ। उनकी कॉस्ट अवेलेबिलिटी थी, अब आई थिंक राउंड अबाउट 5 मिलियन है, 50 लाख इतना खर्चा आता है ट्रांसप्लांट पे। ठीक है। सिंध गवर्नमेंट में गंबट की खसूसियत यह है कि वहाँ ट्रांसप्लांट फ्री हो रहा है, और ये सारा पैसा सिंध गवर्नमेंट दे रही है। पंजाब के भी अच्छे खासे लोगों के वहाँ ट्रांसप्लांट हो चुके हैं। ठीक है। तो ये पैसा वहाँ से मिल रहा है। चाइना में ट्रांसप्लांट की कॉस्ट 1 करोड़ से ऊपर है, लिवर ट्रांसप्लांट की। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी कबाहत होती है वो डोनर होती है। तो एक ऐसा मुल्क जहाँ लोग खून देते हुए भाग जाते हैं, अतिया करते हुए, वहाँ डोनर की तलाश, क्योंकि जिगर का एक टुकड़ा हम कर रहे हैं लिविंग डोनर। एक होता है कैडावेरिक होता है पूरा जिगर निकाल के दूसरा लगा दिया, वो ऐसे बंदे का जो ICU बेड पे है, चीन में सजाए मौत के कैदियों के लिए जाते हैं, इस तरह। इधर एक टुकड़ा लेते हैं और वो टुकड़ा 30% टुकड़ा लेते हैं, मतलब 0.8% चाहिए बॉडी वेट का जो है सर, उसके लिए चाहिए होता है बंदे को, तो वो ले लेते हैं उस हिसाब से और उसको लगा दिया जाता है। वो भी ग्रो कर जाता है, और जिसने दिया होता है, जैसे मैं कभी वालिद साहब का पोटेंशियल डोनर रहा हूँ और मैं दे नहीं पाया था इन दी एंड, और ये भी मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ, तो वो लगता है और वो फिर ग्रो कर जाता है। तो
इसमें बहुत सारी कबाहतें हैं, मुश्किलात हैं इसमें, और उसके बाद सारी ज़िंदगी आपको दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट्स खानी पड़ती हैं, अपनी केयर करनी पड़ती है। तो ये सब चल रहा है। एक नाम मैं और लूँगा, डॉक्टर रहीम बख्श भट्टी, जिस बंदे ने सिंध गवर्नमेंट को कायल किया कि उसने इतने रिमोट एरिया में, जहाँ मैं सर्व करता हूँ ना शुएब, 100 किलोमीटर दूर ना रेत है, सहरा है, खजूरों के दरख्त हैं। इस पे जब मोटिवेशन को सलाम है। यूनिट वाले सुनेंगे ना ये बात, तो वो मुझे अक्सर छेड़ते होते हैं। मेरे एक डॉक्टर गफ़ार भाई हैं, वो बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनका ताल्लुक भी मुल्तान से ही है, मैं भी मुल्तान से हूँ। वो मुझे छेड़ते हैं बड़ा बुरा कि यार तू ये ना कहा करके हम सहरा में बैठे हैं, फिर रात डर लगता है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। अच्छा अफान भाई, जो अब लीवर ट्रांसप्लांट जिनका होना है या फिर जो लीवर के पेशेंट्स हैं, आप उनको क्या मशवरा देंगे, क्या गाइडलाइंस देंगे ताकि वो परेशान ना हो? उनके लिए क्या वे आउट देंगे आप? देखिए, जिन लोगों ने ट्रांसप्लांट कराना है, सबसे पहले तो यू शुड फॉल इन ए लिवर ट्रांसप्लांट क्राइटेरिया कि आपका ट्रांसप्लांट, बाज़ुकात कैंसर इतना बढ़ चुका होता है कि ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता, उस पर क्राइटेरिया। लेकिन अगर आपके जिगर में कैंसर आ गया है तो इट डजेंट मीन कि आपका जिगर तब्दील नहीं हो सकता। हम देखते हैं कि वो जिगर के अंदर कितना है, उस पर कुछ हम क्राइटेरिया लगाते हैं, मिलान है, UCSF है, कि कितना मौजूद है, उसने जिगर की नालियों को कितना इन्वॉल्व किया है, उसको जला के छोटा भी किया जा सकता है, और अगर नहीं आया तो जिगर कितनी फेलियर में जा चुका है, कितना डैमेज है, और उससे फिर खून की उल्टियाँ, पेट में पानी, ये बाकी अलामात किस तरह चल रही हैं, उस सारी चीज़ों का इट्स अ कम्प्लेक्स MDT जो हमारी पूरी डॉक्टर वहाब डोगर की सरबराही में पूरी टीम बैठती है जो इस बात का फ़ैसला करती है कि शुड वी प्रोसीड फॉर लिवर ट्रांसप्लांट, तो फिर उसका ट्रांसप्लांट किया जाता है। लेकिन यू कैन कंसल्ट एनी टाइम। आप मुझे फेसबुक पे, मेरे पेज पे डॉक्टर मोहम्मद अफान कैसर के नाम से आप मैसेज करके पूछ लें, अपनी रिपोर्ट्स भेजें, आप हमें गम्बट विज़िट करें, यू पीपल आर वेलकम एवरी टाइम। बिल्कुल ठीक। अच्छा, आप भी और आपकी वाइफ भी दोनों डॉक्टर हैं, अगर सेम मैच हो, ठीक है, और आपकी जहनी मुमासलत भी हो, तो कितना अच्छा रहता है करियर के लिए और ज़िंदगी के लिए भी? मेरी बेगम ना मेरे साथ 2 कैरियर्स में है। एक्सप्रेस में तो मैं कॉलम लिख रहा हूँ पिछले 13 साल से, वो उर्दू पॉइंट पे मेरे साथ एंकर है, उर्दू पॉइंट पे बहुत बड़ा डिजिटल मीडिया नेटवर्क है। साथ ही साथ शी इज़ अ रेजिडेंट रेडियोलॉजिस्ट, वो रेडियोलॉजी में ट्रेनिंग कर रही है। रेडियोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट की शादी ना एक नेचुरल शादी होती है, मतलब अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, फिर इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी। लोग कहते हैं दे आर बॉर्न कपल, कि भाई एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और एक रेडियोलॉजिस्ट की आपस में शादी कर दी जाए। तो शादी से पहले तो वो नहीं थी। जब मेरा गैस्ट्रो का पैशन था तो पैशन की उसकी इसका ऑरा इतना बड़ा था कि उसे रेडियोलॉजी करनी पड़ी, और लकीली उसे पसंद बहुत थी तो कर रही है। अब वो 2 पेशों में मेरे साथ है, तो 2 पेशों में उसने भी कैरी किया है, उसने वेल डन तरीके से, डॉक्टर नाजिश अफान उसने कैरी किया है, सपोर्ट किया है। और इसमें मैं मुबालगा नहीं करूँगा कि मेरी मदर प्रोफेसर हैं, वो भी डॉक्टर हैं, डॉक्टर नसरीन कैसर, डीन है निश्तर यूनिवर्सिटी में रिसर्च की, कम्युनिटी हेल्थ की। मेरे फादर और मेरे इन लॉज, मेरी मतलब सास ने, ससुर ने, हर बंदे ने, मतलब ये जो जब एक शख्सियत आपके सामने बैठी होती है ना शुएब, ये कॉम्बो होती है जिसमें कासिम अली शाह साहब वहाँ से आ रहे होंगे, खालिद मसूद गोंदल साहब वहाँ से आ रहे होंगे, वहाब डोगर वहाँ से आ रहा होगा, अल्लाह मियाँ उन सब के ऊपर डायरेक्शन दे के बैठे होंगे, फैमिली यहाँ से आ रही होगी। कितनी रातें ऐसी हैं पिछले 1.5-2 साल में जब मैं गोडों में मुंह दे के रोया हूँ। मेरे फादर का जहाँ ट्रांसप्लांट हुआ है ना तियानजिन में, मैंने वहाँ से भी 6 मंथ्स फेलोशिप की हुई है सॉलिड ऑर्गन ट्रांसप्लांट में। बर्फ़ का दरिया होता था, -10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता था, और मैं ये बात किसी मुबालगे के बगैर कह रहा हूँ, वट एवर क्रिटिक्स में से, मैं बर्फ़ के दरिया पे रात 1-1, 2-2 बजे T-शर्ट में मुसल्ले बिछा के सजदे किया करता था कि अल्लाह मेरे बाप को ज़िंदगी दे दे। अल्लाहु अकबर। तो वी हैव फेस दिस। तो वो कहते हैं ना कि पीपल ऑलवेज सी चेरी ऑन द टॉप, दे डू नॉट सी द स्ट्रगल कमिंग। और मैं आज ये बात बरमला कासिम अली शाह फाउंडेशन पे कहूँगा कि मेरे माँ और मेरे बाप, उन्होंने मेरे दिल में हमेशा ये चीज़ डाली है कि अल्लाह दे अलावा किसी तो मंगना नहीं, ते अल्लाह दे अलावा किसी तो डरना नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ शुएब भाई इनगल्फ्ड है, और ये बात मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ, जो दुनिया मुझे देख रही है। ना मैं अल्लाह के अलावा किसी से कभी मांगूंगा, ज़मीनी खुदा से तो कभी नहीं, और ना ही मैं अल्लाह के अलावा किसी के आगे झुकूंगा,
ज़मीनी खुदा के आगे तो बिल्कुल नहीं, ये दोनों शिरक हैं। वाह, बिल्कुल ऐसी। आप 13 साल से एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में लिख रहे हैं, क्या पैगाम देना चाहते हैं आप अपनी राइटिंग से? मैंने बहुत वास्ट डायमेंशंस लिखी हैं। कासिम शाह साहब बहुत वीडियोस में मेरे कॉलम्स का जिक्र कर चुके हैं, अभी नीचे भी उन्होंने इसी का तस्करा किया है। अमेजिंग जॉब हैज़ बीन डन बाय कासिम शाह फाउंडेशन। पता है क्या होता था, कासिम शाह साहब मेरे कॉलम से कोई स्टोरी उठा लेते थे, जिक्र करते थे और उन्होंने की हैं। यार जो तो मैंने कोई कॉलम नहीं समझ आंदा सी ना मैं लिखना की है, मैं ये ऑन कैमरा कह रहे हैं। मैं एक्सरसाइज कर रहा होता था ट्रेडमिल पे, मैं सुबह कॉलम रात एक्सप्रेस मेल करना होता था, दिमाग फारिग। कॉलम के लिए यू नीड मतलब वेरी पीसफुल माइंड। और मेरी बेगम को पता होता था, ये मेरे मतलब घर जो काम करते हैं सबको पता होता था कि यार ये रेड जोन है, इसको कॉलम लिखते के टाइम छेड़ने का मतलब ये है कि ये गुस्सा हो सकता है, इसको नहीं छेड़ना, ये एक अलग दुनिया में। तो मैंने कासिम शाह साहब की वीडियो लगानी कानों पे और उसे सुनना एक्सरसाइज के वक्त, चलते फिरते वॉक करते। और यार 10-15 मिनट में कोई ना कोई आइडिया, कोई ना कोई कॉलम, कोई ना कोई स्टोरी, कोई ना कोई फ्लैशबैक ऐसा ये बंदा मुझे देता रहा है जो मैं लिखता रहा हूँ। तो ये वो कहते हैं ना, किसी शख्स की कलम जो है वो ज़बान है, किसी शख्स की गुफ्तार जो है वो कलम है। तो दिस मैन हैज़ ग्रेट कंट्रीब्यूशन। और अल्लाह इस बंदे को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्कियाँ दे और तरक्कियाँ दे। ही हैज़ डन अ लॉट फॉर दिस कंट्री एंड ही इज़ डूइंग अ लॉट। दूजा, कासिम अली शाह नहीं जमना, ये बात मैं बड़ा ऑन कैमरा कह रहा हूँ, ये कोई तारीफ़ी फ्लैटरिंग कोई मक्खनबाजी कुछ नहीं है। मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ कि इस बंदे ने बड़े लोगों की ज़िंदगियाँ संवारी हैं, उनमें से एक मैं भी हूँ। और मैं इस शख्स को रूहानी उस्ताद का दर्जा देता हूँ, देता रहूँगा, देता आया हूँ। और यू पीपल, शेब भाई, आपकी फाउंडेशन, यू आर डूइंग अ ग्रेट वर्क। मैंने 4 मेडिकल की बुक्स लिखी। अभी कासिम शाह साहब ने मुझे एक बात कही नीचे बैठे हुए, कहते हैं कि अफान तेरे मेडिकल दी बुक्स, तेरी कॉलमा दी किताब कदों आ रही है? मैं क्या सर पढ़ाई छड़ दी तो मैं लिखदा ना। तो कहते किन्ने कॉलम हो गए? मैं कहा 2000 तो उत्ते कॉलम हो गए। तो कहते छपे क्यों नहीं? मैं क्या हुण मशवरा दो। तो उन्होंने कहा वो कासिम अली शाह फाउंडेशन छापेगी हुण। एंड देन ही शोड मी अ लिस्ट ऑफ ग्रेट बुक्स। वासिफ साहब पूरा कासिम अली शाह फाउंडेशन छाप रही है। और इतनी अच्छी अच्छी किताबें उस बंदे ने मुझे दिखाई जो फाउंडेशन छाप रही है। तो कासिम अली शाह फाउंडेशन ही अब गूंज छापेगी इंशाल्लाह ताला। मेडिकल की बुक्स का आपने बताया, तो उनके नाम बता दें ताकि जो हमारे व्यूअर सुन रहे हैं। शेफ स्टूडेंट्स की बुक्स हैं, वो स्टूडेंट्स ऑलरेडी बहुत पढ़ते हैं। अनका सीरीज़ के नाम से मैंने लिखी थी, इम्तिहान की तैयारी के लिए वो किताबें पढ़ते हैं, बच्चे बहुत पढ़ते हैं और अच्छा खासा जो है वो उससे फ़ायदा उठाते हैं और मिलते भी हैं। और मैं उनको अपडेट भी करता रहता हूँ। लेकिन ये है कि अनका सीरीज़ के नाम से वो किताबें पढ़ते हैं। और ख़ुद भी मैं स्टूडेंट से कहूँगा कि आप ज़िंदगी में कुछ पढ़ें, कुछ नोट्स बनाएं, कुछ भी बनाएं। जब आपको लगे ना कि मैं उन नोट्स से पास हो गया हूँ, यार उसकी किताब छाप दें, फ़ी सबीलिल्लाह सदका जारिया छोड़ दें। मैंने यही काम किया, मैंने और कोई कमाल नहीं किया और वो चलती गई हैं। अफान भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। मैं उम्मीद करता हूँ हमारे नाज़रीन ख़ास तौर पर जो मेडिकल से ताल्लुक़ रखते हैं या फिर जो जिगर के मर्ज़ में मुब्तला हैं, उन सब के लिए इंटरव्यू इंतहाई मुफीद साबित हुआ होगा। इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।